You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक क्या डिस्कस करना है? टॉपिक है डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन ही बच्चों को अक्सर मुश्किल लगती है। किस चीज़ की डेरिवेशन है? डेरिवेशन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। Z1 से कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। कंसीडर ए मालिक्यूल ए। एक मालिक्यूल ए को कंसीडर किया जिसका डायमीटर है सिग्मा। ये मालिक्यूल ए ट्रैवल कर रहा है इन द सेंटर ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर में ट्रैवल कर रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ। फ़र्ज़ कीजिए कि डायमीटर सिलेंडर का है 2 सिग्मा। ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का डायमीटर है 2 सिग्मा। तो जो मालिक्यूल इसमें ट्रैवल कर रहा है उसका डायमीटर सिग्मा है। इसका मतलब है एक ही वक्त में बैक वक्त साइमल्टेनियसली 2 मालिक्यूल इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर है 2 सिग्मा और एक मालिक्यूल का डायमीटर है सिग्मा। इसका मतलब है एट ए टाइम 2 मालिक्यूल इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। The diameter of molecule is sigma. It means 2 molecule can travel in this cylinder simultaneously एक ही वक्त में। The average velocity of molecule traveling in the center of cylinder is c bar. जो molecule इस सिलेंडर में ट्रैवल कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी है c बार। तो हम कुछ molecule को ड्रा कर लेते हैं जो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। एक molecule A ड्रा कर लेते हैं जो सिलेंडर में ट्रैवल कर रहा है। फिर मालिक्यूल ए और भी कुछ मालिक्यूल हैं, ए के अलावा भी कुछ मालिक्यूल हैं। लाइक मालिक्यूल बी भी सिलेंडर में ट्रैवल कर रहा है, मालिक्यूल सी भी सिलेंडर में ट्रैवल कर रहा है और मालिक्यूल डी भी सिलेंडर में ट्रैवल कर रहा है और मालिक्यूल ई भी इस सिलेंडर में ट्रैवल कर रहा है। तो कई तरह के मालिक्यूल इस सिलेंडर में ट्रैवल कर रहे हैं। देयर आर मैनी मालिक्यूल प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर। मालिक्यूल की जो कैटेगरी है वो कौन सी है, यानी कितनी टाइप्स के मालिक्यूल हैं। कुछ मालिक्यूल ए टाइप हैं, कुछ मालिक्यूल बी टाइप हैं, कुछ मालिक्यूल सी टाइप हैं और कुछ मालिक्यूल डी टाइप। तो जो मालिक्यूल ए है वो कोलाइड करेगा बी के साथ भी कोलाइड कर सकता है, हेड ऑन कोलिजन। जो हमने कोलिजन के टाइप्स पढ़े थे, मालिक्यूल ए जब सिलेंडर में ट्रैवल करेगा तो वो सी के साथ भी उसकी कोलिजन हो सकती है। यानी इस सिलेंडर में चूँकि कई तरह के मालिक्यूल हैं, यानी एक टाइप ए है, एक टाइप मालिक्यूल की बी है, एक टाइप मालिक्यूल की सी है, एक टाइप मालिक्यूल की डी है, एक टाइप मालिक्यूल की ई है। तो ये सारी टाइप्स के मालिक्यूल इस सिलेंडर में बंद हैं और सिलेंडर में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो मालिक्यूल की कोलिजन होगी। अब कोलिजन हर तरह के मुमकिन है। एवरी टाइप ऑफ कोलिजन इज़ पॉसिबल। कौन सी टाइप्स हैं कोलिजन की? जो 3 टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेड ऑन कोलिजन भी पॉसिबल है, हेड ऑन कोलिजन ये भी मुमकिन है होगी, और ग्रेजिंग कोलिजन का भी चांस है। अब ये कोलिजन की मैं टाइप्स बोल रहा हूँ, पहले इस पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ ये कौन कौन सी कोलिजन है। और एक और कोलिजन की टाइप्स होती है, वो कौन सी टाइप है? राइट एंगल्ड कोलिजन का भी चांस है। तो जो ज़्यादा कोलिजन देखी गई वो राइट एंगल्ड कोलिजन सबसे ज़्यादा थी। चलो इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो जी हाँ, जो सारी बातें मैंने अभी कही हैं वो बातों को मैंने इधर लिख लिया है। देयर आर मैनी मालिक्यूल प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर। द कैटेगरी ऑफ मालिक्यूल बी टाइप के भी हैं, मालिक्यूल सी टाइप के भी हैं, डी टाइप के, ई टाइप के भी, ए टाइप के भी। कीप इन माइंड देयर आर मैनी मालिक्यूल ऑफ ईच कैटेगरी इन दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर में हर तरह के मालिक्यूल हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। हाउ मैनी, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मैनी कोलिजन दिस मालिक्यूल ए विल फेस वाइल मूविंग फ्रॉम द एंड ऑफ सिलेंडर टू द अदर एंड। जब ये मालिक्यूल ए इस सिलेंडर में मूव करेगा तो चूंकि सिलेंडर में और भी बहुत सारे मालिक्यूल हैं, तो इस मालिक्यूल ए को कितनी तरह की कोलिजन को फेस करना पड़ेगा, किस किस के साथ इसका टाकरा होगा मालिक्यूल ए का, किस किस के साथ इसका आमना सामना होगा, किस किस के साथ इसका टकराव टाकरा होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोलिजन दिस मालिक्यूल ए विल फेस वाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ सिलेंडर टू अदर एंड। आंसर इज़ बड़ा सिंपल, नंबर ऑफ कोलिजन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मालिक्यूल। जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल होंगे उतनी ही नंबर ऑफ कोलिजन होगी। फिर यहाँ से एक नया क्वेश्चन आया, अनदर क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ मालिक्यूल हम कैसे काउंट करेंगे? हाउ कैन वी काउंट नंबर ऑफ मालिक्यूल। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी काउंट नंबर ऑफ मालिक्यूल, हाउ कैन वी काउंट
नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, क्योंकि हम कह चुके हैं नंबर ऑफ कोलिगन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मालिक्यूल इन दिस सिलेंडर। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल को काउंट करना बड़ा इजी है। इसमें एक हम स्कूल में जो काम करते थे वही काम करेंगे। लेट द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज सिग्मा। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर का डायमीटर था 2 सिग्मा। तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा? डायमीटर था 2 सिग्मा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर है सिग्मा। और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का बेस एरिया वो याद रखना, उसका बेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई सिग्मा स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये भी हमें पता है, लेंथ ऑफ सिलेंडर याद रखो वो सी बार है। सी बार इज़ दी लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए सिलेंडर का जो बेस एरिया है उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बेस एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, तो बेस एरिया है पाई सिग्मा स्क्वायर, लेंथ है सी बार, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया। लेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल कहाँ पर? लेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल कितनी जगह पर? इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर जो नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं वो हम 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हम उनको n कह देते हैं। n कह दिया, ठीक। अब नंबर ऑफ मालिक्यूल इन दिस सिलेंडर कितना होगा? इन नंबर ऑफ मालिक्यूल n को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ मालिक्यूल इन दिस सिलेंडर। ये अगले पेज पे लिखते हैं। जो कैलकुलेट करना है वो क्या है? नंबर ऑफ मालिक्यूल इन दिस सिलेंडर, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन सिलेंडर। उसके लिए वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें। किस चीज़ के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। और वॉल्यूम हमारे पास था पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार, और नंबर ऑफ मालिक्यूल थे n, तो ये हो जाएगा n पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार। ये नंबर ऑफ मालिक्यूल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से थोड़ी सी ना इमेजिनेशन करनी है, तसव्वुर में कुछ लाना है, कुछ सोचो विचार करनी है। वो क्या करनी है? अब यहाँ पर कई तरह के कोलिगन की कई टाइप्स हैं। कौन कौन सी कोलिगन की टाइप्स हैं? हेड ऑन कोलिगन भी होती है, और ग्रेजिंग कोलिगन भी होती है, जिसको दूसरा नाम है ग्लैंसिंग कोलिगन। और एक कोलिगन की कौन सी टाइप है जो सबसे ज़्यादा होती है? वो है राइट एंगल्ड कोलिगन। कोलिगन की टाइप्स पे जो मैंने लेक्चर दिया है, ये कोलिगन की टाइप्स, अगर आप उसको सुन लेंगे तो ये बात ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। यहाँ एक बात का ख्याल रखना है, और वो बात ये है कि यहाँ पे सारी कोलिगन हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा राइट एंगल्ड कोलिगन है। सबसे ज़्यादा कोलिगन कौन सी हो रही है? राइट एंगल्ड कोलिगन। सो हमने लिख लिया, सो एज वी नाउ नंबर ऑफ राइट एंगल्ड कोलिगन is much greater than all other types of collision. बाकी ऑल अदर टाइप्स ऑफ कोलिगन में से नहीं, हेड ऑन कोलिगन, ग्रेजिंग कोलिगन की निस्बत राइट एंगल्ड कोलिगन ज़्यादा होती है। फिर हम क्या करेंगे? इससे हमें क्या होगा? सो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच कोलिगन, ये बहुत समझने वाली बात है। सो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सच कोलिजन शुड बी क्या होनी चाहिए? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार n, या यूँ कह लें
√2 n पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार, एक ही बात है। √2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? √2 के साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया, √2 के साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये देखें, ये इसकी रीज़न है। जो राइट एंगल्ड कोलिजन होती है उसमें जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे होते हैं उनकी जो वेलोसिटी बनती है वो √2 सी बार बनती है, इसलिए हमें √2 के साथ मल्टीप्लाई किया। राइट एंगल कोलिजन में जो मॉलिक्यूल की कोलिजन होती है, जो मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो उसकी वेलोसिटी सी बार नहीं बनती, उसकी वेलोसिटी √2 सी बार बनती है, इसलिए हमें √2 खुद लगाना पड़ा, खुद मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल कोलिजन सबसे ज़्यादा हो रही थी, ये मैक्सिमम हो रही थी। तो इस बात को हमने यहाँ पर लिखा भी और इस काम को हमने यहाँ पर किया भी। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर विद √2 बार बिकॉज राइट एंगल्ड कोलिजन, the amount of right angled collision is greater than all other types of collision। ये बात समझ आ गए? तो बस समझ आ गया। हमने क्या चीज़ डेराइव करनी थी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में हम क्या जानते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखी हुई है। इफ़ वी फॉलो ए सिंगल मॉलिक्यूल इन 1 cubic centimeter ऑफ गैस and want to observe that how many collision are being faced by this molecule in 1 second, then it will be collision frequency। यानी collision frequency में हमने ये देखना होता है कि how many collision, ये की पॉइंट है, how many collision, और इसी चीज़ को हमने नंबर ऑफ़ collision ही हमने निकाल लिया, ये है how many collision, नंबर ऑफ़ collision का ये आंसर। तो फिर collision frequency किसके बराबर हो गई? collision frequency को Z1 से लिखते हैं या Zi से लिखते हैं, वो बराबर होगी √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार n। तो ये हम कैलकुलेशन कर चुके, यही हमारी डेरिवेशन थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी का हिस्सा है, वो है फार्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना, और इसी से कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने के लिए हम एक बार ज़रा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि मीन फ्री पाथ होता क्या है। मीन फ्री पाथ ये होता है कि जब एक मॉलिक्यूल कोलाइड करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ट्रैवल करता है तो उस पाथ को कहते हैं फ्री पाथ। और यहाँ चूँकि बेशुमार मॉलिक्यूल हैं तो हम उन सब मॉलिक्यूल का जो फ्री पाथ है उसकी एवरेज ले लेते हैं, वो एवरेज कहलाती है मीन फ्री पाथ, और उसको लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, लैम्डा से उसको इंडिकेट करते हैं, लैम्डा उसका सिंबल है। तो लैम्डा बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी को हम डिवाइड कर दें फ्रीक्वेंसी पर, तो हमारे पास लैम्डा हो जाता है। तो बल्कि एवरेज वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस है। हमें एक फार्मूला पता होता है, फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं S = VT, कि डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ये बात यहाँ पर नहीं लगने वाली, ये फार्मूला हम स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर इसे हम V को अलग करें तो V बराबर हो जाएगा S/T के, और टाइम फ्रीक्वेंसी जो टाइम होता है वो इन्वर्स ओवर फ्रीक्वेंसी के होता है। टाइम क्या होता है? इन्वर्स ओवर फ्रीक्वेंसी के। तो हम इसकी जगह पर V = S इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ऐसे है ना 1/T, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं S इंटू फ्रीक्वेंसी, 1/T है, तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। और हम फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से ज़ाहिर कर रहे हैं? हम फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर कर रहे हैं इससे, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। हम F से फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर नहीं कर रहे, तो हम फ्रीक्वेंसी को ZI से ज़ाहिर कर रहे हैं, Z1 से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो V = S, और यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास जो V है वो है C बार, और S क्या है? ये डिस्टेंस है। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो फ्री पाथ यानी लैम्डा, तो Z1। तो लैम्डा बराबर हो गया यहाँ से C बार ओवर Z1। तो इस तरह से भी हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ को हमने ज़रा दोबारा डिस्कस कर लिया। फार्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ को हमें जानते हैं कि फार्मूला है मीन फ्री पाथ का C बार Z1, और अभी हमने निकाला है क्या? Z1 का फार्मूला हमने निकाला है, वो क्या निकाला है? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार इंटू N। तो ये पुट कर देंगे, लैम्डा बराबर हो जाएगा तो जनाब C बार √2
पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार इंटू एन। ये सी बार से सी बार कैंसिल तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। तो आसान है निकालना। इसी तरह अगर हमें कुलियन नंबर न कैलकुलेट करना हो तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। वो मेरा ख्याल आप ख़ुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी आसान है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। आपको एक आइडिया तो होगा कि वीडियो लेंथी ना हो जाए फिर बच्चे देखते नहीं हैं। इस लेक्चर को अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और डाउनलोड मत कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।